नमस्कार। 99 न्यूज की खास कार्यक्रम 99 क्लब में आपका स्वागत है। कटघरे में नेताजी। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी नाम इनका रहा है। आज जो भी व्हाट्सएप ग्रुप खोले, कहीं भी खोले, धनबाद में इनका काफ़ी सक्रियता रहा है। तो आज हमारे साथ वो हैं अपनी पत्नी के साथ में। हम सीधा उनसे जुड़ेंगे। अंकेश राज जी हैं और उनकी पत्नी श्वेतमा जी हैं। पहले तो इनका स्वागत है इस कार्यक्रम में आप दोनों का। श्वेतमा, सबसे पहला सवाल आपका। आप 27 नंबर वार्ड से हैं, पहले पार्षद रह चुके हैं और कई कार्य किए हैं, कई तरह के आज हर जगह आपका चर्चा है। सबसे पहला सवाल, आप अब क्योंकि अब चुनाव लड़ना चाह रहे थे मेयर का, लेकिन अब धनबाद सीट जो है महिलाओं के हो गए हैं, तो ये पत्नी को आप चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। श्वेतमा जी किस विजन के साथ मेयर चुनाव लड़ेंगी? देखिए उमेश जी, सबसे पहले तो 99 न्यूज चैनल के जो इतना बढ़िया डिबेट शो किया गया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनको मैं एक एक सदस्य को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो दर्शक बैठे हुए हैं हमारे बहू बेटी जो है और भाई के समान और जो भी है महिला, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी सवाल है कि आपने क्या क्या किया है और क्या विजन लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, धनबाद जो है वह इकोनॉमिक शहर है और यहाँ से जो है ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत जो है धनबाद है। पूरे सोचिए कि पूरे देश को जो है रोशन करने वाला शहर धनबाद है कि सबसे ज्यादा कोयला जो है धनबाद से निकलती है। और लेकिन उसके बावजूद भी धनबाद जो है डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्वकर्ता का कहीं ना कहीं कमी रहा है, कहीं ना कहीं जो है वह यहाँ के सोच की कमी रही है, कहीं ना कहीं जो है वह नकारात्मक दृष्टिकोण से जो है धनबाद को देखा गया है। इसीलिए अगर हम जैसा सरल सहज आदमी अगर धनबाद में मेयर पद के लिए आते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जाम की समस्या बहुत भयावह है। जाम की समस्या इतने भयावह है कि आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन जो है आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। और सड़क जो है कितनी भी चौड़ी क्यों ना बना ले फिर भी जाम है। तो जाम का समस्या खत्म करने के लिए एक यहाँ लगभग हमने आकलन किया है, सर्वे किया है कि लगभग 9,000 से अधिक जो है सड़क पर फुटपाथ दुकानदार हैं जो कि गरीब हैं। तो इसको जाम हटाने के लिए इसको जो है इसको हटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये भी बेरोजगार हैं और हमारे समाज का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। तो सबसे पहले अगर हम या हमारी पत्नी अगर मेयर बन करके आती है तो जाम हटाने के लिए सबसे पहले 10,000 फुटपाथ को पक्के के दुकान देने का काम करूंगा, जिससे शहर का रौनक भी बढ़ेगी, शहर की सौंदर्यता भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो है वह शहर का जाम खत्म होगा। और दुकान बनाने के साथ साथ उसके नीचे जो है उसका एकदम सुदृढ़ पार्किंग सिस्टम बनाया जाएगा, सुदृढ़, जो कि बेंगलोर में भी नहीं है। पूरे शहर में एक माने अद्वितीय रहेगा धनबाद का पार्किंग सिस्टम। और उसके साथ साथ अगर पार्किंग सिस्टम होता है और दुकान देते हैं तो 10,000 फुटपाथ जो बेरोजगार हैं उसको दुकान भी देंगे और बेरोजगारी भी दूर होगी हद तक। और उससे जो मामूली किराया लेंगे वो किराया जो आज देख रहे होंगे कि हम सफाई जो है धनबाद में एक गंदगी का मार है। और जो भी रैंकिंग आप देख रहे होंगे कि धनबाद जो टॉप 10 में 10 है 5 है, जो भी देख रहे हैं वो फर्जी रैंकिंग है, उस पर नहीं जाएंगे। बाल्टी बाट बाट करके नगर निगम के द्वारा फर्जी रैंकिंग किया जा रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। उसके लिए मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो अभी नहीं सुन रहे हैं। क्यों? कहीं जो है उसको ऊपर से बल मिल रहा है कि अपने काम करो और जो भी जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं उसको छोड़ो और नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मैं आता हूं तो सफाई ऐसी होगी कि बेंगलोर से भी अच्छी साफ सफाई होगी और धनबाद में रहने वाली एक एक जनता धनबाद शहर पर सफाई के नाम पर गर्व करेगा। क्या ये सब कुछ 27 नंबर वार्ड में हो पाया है? आपको तो जनता पहले भी चुन चुकी है। 27 नंबर वार्ड आपको मिला जी था, वहाँ बिल्कुल। पार्षद थे, तो क्या ऐसा बेंगलोर जैसा वहाँ सफाई दिए हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए आने वाले दिनों में आप हमारे वार्ड में घूम करके देखें। आज हम 2.5 साल से लगभग सस्पेंडेड नहीं है लेकिन कार्यकारी नहीं है और पावर नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 5 साल पहले का देखेंगे तो हमारे एरिया में सफाई एक जो है इतिहास है, क्योंकि हर वार्ड में 27 लेबर करके उस समय मिल रही थी। और एक कोलवड़ी एरिया में जहां मार्केट नहीं है और कॉमर्शियल प्लेस नहीं, हमारा एरिया जो है पूरा
पूरा धनबाद नगर निगम धनबाद स्टेशन से शुरू होता है, हमारा वार्ड नंबर 27 धनबाद स्टेशन से शुरू होती है और पूरा कोर्ट कचहरी के साथ एक धनबाद का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट जो है पार्क मार्केट है, हीरा पुराटिया है और कोर्ट कचहरी का मार्केट है, वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। उसके बावजूद 27 लेबर में आप देखे होंगे कि उतना ही संसाधन, जहां पर मतलब मार्केट नहीं है, जहां पर कॉमर्शियल प्लेस नहीं है, जहां पर व्यावसायिक प्लेस नहीं है, उतना ही लेबर के साथ मैं अपने वार्ड में मैंने इतनी अच्छी सफाई किया था जो कि सब लोग खुश थे। 1 मिनट में अगर अभी बोले कि सांड मर गया है, बिल्ली मर गया है, गाय मर गई है, कुत्ता मर गई है, हमारे यहाँ नाली बजा रहे हैं किसी प्रकार से, तो हमको लगता है कि 1 घंटे के अंदर में अगर जो पीरियड में लेबर हमारे पास रहता है, सवेरे 6 बजे से 2 बजे तक लेबर रहती थी, उस पीरियड में अगर किसी का भी कोई समस्या आया तो 1 घंटे के अंदर में उसका समस्या का निदान में करता था। आपने पूरे नगर निगम क्षेत्र का वो दौरा किया है, जितने भी वार्ड हैं सारा का कि आपको अब तक क्या लगा है सबसे ज्यादा जो मूलभूत समस्या जो है, सबसे ज्यादा समस्या किस चीज पे लग रहा है और उसे ठीक करने की क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, मूलभूत कई समस्या है, जैसे दुकानदारों को फुटपाथ को दुकान देना, व्यवसायियों को सभी छला है, व्यवसायी को देख करके सभी को टैक्स 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 याद आते थे। व्यवसायी को सुख सुविधा के नाम पर जीरो, लेकिन व्यवसायी को देखा तो पूर्व के मेयर ने सिर्फ टैक्स 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 किया। तो आते के साथ मैं व्यवसायियों को सम्मान दूंगा, काम करूंगा। और गरीब मजदूर को ना तो कभी इन्होंने बोनस दिया, ना ही तो वेतन बढ़ाने पर जोर दिया, और तो मैं आता हूं तो गरीब मजदूरों के लिए काम करूंगा और लेबर बढ़ाने का काम करूंगा, ताकि साफ सफाई के लिए रोड पर एक एक गिट्टी भी अगर नजर आए चुनवा देने का काम करना है। ऐसी सफाई करना है कि रोड पर एक गिट्टी भी नजर ना आए। इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाई, इसके साथ साथ डेयरी प्रोजेक्ट नहीं खुल पाई, एक जो है हमारा रिंग रोड नहीं बन पाया, चला गया, वर्ल्ड बैंक का पैसा का बंदर बाट हो गया। सोचिए कि 4 आदमी के लिए 8 लेन, अगर रिंग रोड बनता 6 लेन का तो पूरे शहर का विकास होता। आपको एयरपोर्ट छीन गया, एम्स जैसे हॉस्पिटल आया और छीन गया, तो ये क्या कमजोरी पूर्व के मेयर का, ये बहुत बड़ी कमजोरी रही है। इस कमजोरी को दूर करना है और हमको बहुत मलाल है कि कोई चीज जल्दी आती नहीं है, सौगात मिलती नहीं है, और हम लोगों को मिली हुई सौगात छीन गई। तो जनता जनार्दन से भी मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिए अच्छे को चुने, और पैसे के बल पर जो वोट लेने का प्रयास करेंगे, समझिए भ्रष्टाचारी है। पैसे के बल पर जो वोट लेने का कोशिश करेंगे तो वो समझिए भ्रष्टाचारी है। अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो वैसे पैसे के बल पर वोट लेने वाले को सिरे से खारिज करना है। और एक सरल सहज, हम जैसे लोगों को एक सरल सहज, जो मेहनती हो, जो मध्यम वर्गीय हो और जो गरीबों के बीच रहता हो, और जो है आम आदमी जो महिलाओं सशक्तिकरण का बात करता हो, और जो बिटिया के सम्मान की बात करता हो, बिटिया के शिक्षा के लिए जो है आगे आता हो, बिटिया का मान सम्मान रोजगार के लिए, बिटिया के सुरक्षा के लिए और बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए जो है दिन रात महिलाओं के लिए काम करता है। टैक्स की बात कर रहे हैं आप नेताजी, टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए का बजट है नगर निगम का जी। टैक्स जनता देती है, इन पैसों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर आपकी पत्नी आती, क्योंकि पत्नी आती है तो पत्नी पता नहीं, हम इनसे बहुत ज्यादा मुखातिब नहीं है, आपको जानते हैं, तो कैसे वो करेंगे कि आपके कहने पे ये करेंगी? जी देखिए, मैं इनका सलाहकार भी हूँ और मैं जो है इनके जो है मैंने प्रवक्ता भी हूँ। तो लाजमी है कि अगर नगर निगम में हमारी पत्नी श्वेता महाराज जी अगर मेयर बन के आती है तो पूरे विकास की दारोमदार मेरे ऊपर रहेगा, और मुझ पर भरोसा करें। इन्होंने बोला कि टैक्स अगर 2000 करोड़ जनता देती है तो 2000 करोड़ तनी नहीं होता है, वो बड़ी रकम है। तो सबसे पहले जनता का पैसा का विकास जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए सोचना है। तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार है, आज देख रहे होंगे कि अगर 200 करोड़ देती है तो 60% जो है वो कमीशन में चला जाता है, वो भ्रष्टाचार में चला जाता है कि नहीं जाता है? 60% आपके दिए हुए टैक्स की पैसा वो भ्रष्टाचार में चली जाती है। तो 2000 करोड़ का 60%, 6 दूनी 12, यानी 1200 करोड़ रुपया आपका जो बंदरबाट हो गया कमीशन में, यहां वहां जहां तहां चला गया। और 800 करोड़ का काम जो है होता है, तो 800 करोड़ में काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं आता हूं तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा 2000 में 2000 का जो है वो फायदा जो है जनता तक पहुंचे। उसका बढ़िया बढ़िया सड़क, अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड नाले बनाएंगे, ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जाम की सिस्टम खत्म किया जाएगा, फुटपाथ को पक्के की दुकान दी जाएगी, गरीब मजदूरों का बहाली किया जाएगा, बृहद साफ सफाई की जाएगी,
एयरपोर्ट लाने के लिए जोरदार पहल किया जाएगा। एम्स जैसे हॉस्पिटल फिर दोबारा पुनः स्थापित हो, और एक माहौल, एक जो आज देख रहे होंगे सब जगह माफिया राज हो गया है धनबाद। माफिया रोज में आज अगर हम जनता और हम लोग जैसे लोग अगर सजग नहीं रहेंगे तो ये माफिया राज जो धनबाद को लूटने के लिए तैयार है और धनबाद को लूट लेंगे। हम जैसे एक सरल सहज आदमी जो है माफिया राज के खिलाफ में जो है आवाज उठा रखा है। तो आपका साथ चाहिए, क्योंकि जनता का बिना साथ का हम कुछ नहीं है, अधूरे हैं। इसीलिए आपका साथ और आशीर्वाद के साथ साथ मैं माफिया राज को समाप्त करूंगा। श्वेतमा जी से सवाल है। बिटिया को जो आशीर्वाद, महिलाओं को जो सुरक्षा संरक्षा के साथ एक एक गरीब रोजगार वो ऐसा सुरक्षा प्रदान करूंगा कि रोजगार यहाँ जो है वह जो है बेखौफ होकर के और जो है सुरक्षित होकर के एक सुरक्षा का माहौल वातावरण बनाऊंगा कि बेखौफ होकर के अपना रोजगार करेंगे और बाहर की कंपनी भी जो यहाँ आएगी और रोजगार पैदा करेगी और आप जैसे भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्वेतमा जी से सवाल है, क्योंकि आप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, तो सबसे पहले जो समस्या अभी गिनाएं वो काफी है, आपके पति हैं वो सब कुछ जानते हैं। जाम की समस्या है, शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्या हैं। आप मेयर बनती हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? जी, सबसे पहले 99 न्यूज चैनल के थ्रू मेरा सभी को नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। जी, अगर क्या आपका क्वेश्चन है मेरा, जो समस्या है जाम की समस्या है, बैंक मोड़ हमेशा जाम रहता है, क्या करेंगे उसके लिए? जी, सबसे पहले तो मैं जाम के लिए रिंग रोड बनाऊंगी, उससे जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। और फुटपाथ जो दुकानदार है उन्हें दुकान देने की कोशिश करूंगी। शौचालय कई बने हुए हैं, बेकार पड़े हुए जी, हैं। आप महिला हैं, महिलाओं का दर्द समझते हैं। पुरुष तो किसी तरह एडजस्ट कर लेता है, महिलाओं को कष्ट होता है, क्या करेंगे उसके लिए? मैं जाकर देखूंगी कहाँ पे शौचालय है, कहाँ पे खराब है, तो उन्हें मैं बनवाने की कोशिश करूंगी। फ्लाईओवर भी बनवाने की कोशिश करूंगी। फ्लाईओवर भी इनका एक वो है। जनता है हमारे साथ, क्योंकि आज के जो जज हैं वो जनता ही है। तो जनता अगर सवाल कुछ करना चाहे तो वो सीधा सीधा जुड़ सकते हैं। विकास हमारे साथ में है जनता के साथ। विकास, जनता से सवाल जी, पहला सवाल है, आप कुछ पूछो। जी, जैसे कि आपने कहा कि आपका सारा विकास का काम आपके हाथ में रहेगा। यदि मेरा एक सवाल है कि आप यदि कहीं बाहर चले जाते हैं महीना 2 महीना के लिए, तो विकास कौन करेगा? मेयर प्रत्याशी करेंगे कि आप करेंगे? जी देखिए, ये अगर कहीं चले जाएंगे तो मुझे तो बताएंगे ना, तो मैं उनके थ्रू, जैसे आप चले जाएंगे तो मैं इन्हें ये तो मुझे बताएंगे, मैं उनके थ्रू काम करूंगी। तो मैम, अभी बात होती है महिला सशक्तिकरण की, और हम चाह रहे कि मतलब आप कोई भी काम करेंगे तो इनके दिशा निर्देश पे करेंगे। जी, अभी तो इनके दिशा निर्देश से करूंगी, लेकिन मैं अगर आती हूँ तो मैं अपने दिशा निर्देश से भी काम करूंगी। और जैसे कि सर, आपसे एक सवाल है, आपने एयरपोर्ट और एम्स का बात किया, तो इसमें हमारे धनबाद के सांसद के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। इस पर क्या कहना है, जबकि आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? देखिए, ये हकीकत बात है, इसमें सांसद का कोई रोल नहीं है। कहिए कैसे? उस समय हमारे मेयर साहब थे जिसको केंद्र से लेकर के और राज्य सरकार तक इनकी पैठ थी, लेकिन ये निरस्ता दिखाए, हमारे पूर्व के मेयर ने हमारे निरस्ता दिखाए और जमीन दिवाने में विफल हो गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है मेयर साहब का चल रहा था और मेयर साहब के हाथ में आया तो ये जमीन हमारे पास बलियापुर में 450 एकड़ है। उसके बाद एफसीआई का जमीन भी वहां पर है, लगभग 550 एकड़ के करीब हमारे पास जमीन अवेलेबल था। लेकिन इन्होंने जो है डीसी साहब के साथ और प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ और अपने सरकार के नुमाइंदे और अपने मेयर साहब जो निगम के हैं, वो बैठ करके अगर मीटिंग किए होते तो हमारे पास जो अवेलेबल जमीन है वो सामने आता और आज चमचमाता हुआ एयरपोर्ट जो देवघर चला गया वो हमारे बीच रहा। तो सर, बलियापुर तो नगर निगम क्षेत्र में नहीं आती है ना? नगर निगम से लेना देना नहीं है। तो सर, ये तो संसदीय क्षेत्र की बात हो गई। नहीं, देखिए, बात ये संसदीय क्षेत्र की नहीं है, पकड़ किसकी है और किसकी चल रही है। उस समय मेयर साहब जो हमारे हैं, हमारे जो मेयर साहब हैं, उनकी पूरा पैठ थी और दारोमदार उनके पास आया। मेयर साहब ये पार्टी का ही थे, मेयर साहब पार्टी का थे और इन्हीं के पास आया कि आप एयरपोर्ट के लिए 1 महीना के भीतर में जमीन दो, 1 महीना के भीतर में जमीन दो, मैं एयरपोर्ट और एम्स दोनों बनाऊंगा। लेकिन ये रुचि ही नहीं दिखाए। सर, एक सवाल सर, आप जो बोल रहे हैं पेट की बात, तो हमको लगता है कि जो भी केंद्र से काम होगा तो सांसद के थ्रू ही आएगा।
जबकि जो देवघर में एम्स और एयरपोर्ट बना उसमें निशिकांत दुबे जी खुलेआम कहते हैं कि ये एम्स और एयरपोर्ट हम लेके आए। तो धनबाद सांसद की जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है? देखिए, जिम्मेवारी बढ़ती है, लेकिन उस समय जो है जिम्मेवारी मेयर साहब ने लिया था। उस समय जिम्मेवारी जो है मेयर साहब ने लिया था धनबाद की विकास के लिए। और देखिए, भले सांसदीय क्षेत्र हो, लेकिन धनबाद का जनता जो माने कि आपका जो नगर निगम का जो 20 करोड़ 22 करोड़ जनता है, 20 लाख 22 लाख जनता है, वो सीधा सीधा एयरपोर्ट से लाभान्वित होंगे, ना कि ग्रामीण लोग। ग्रामीण लोग बहुत कम होंगे। तो ज्यादा जो है वो मेयर को रुझान दिखाना चाहिए था, रुचि दिखाना चाहिए था। उन्होंने अगर जनता से प्यार की होती, अगर पूर्व के मेयर ने जनता से प्यार की होती, तो आज हमारे पास से एयरपोर्ट नहीं छिनता, एम्स नहीं छिनता। और एक जो है, और मैं कहता हूं, और एयरपोर्ट हमारे पास रहता। और मैं कहता हूं कि हमारे धनबाद में इतनी पोटेंशियल है कि धनबाद जिला की 32 लाख आबादी और बोकारो की लगभग जिला की 20-25 लाख आबादी, और बगल में गिरिडीह जिला और आसनसोल 1 लाख 1 करोड़ से अधिक की आबादी, अगर एयरपोर्ट बनेगा तो उससे जो है लाभान्वित होंगे। तो यहां पर नेशनल नहीं, एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है। अगर हम जैसे सरल सहज लोग, जो जनता को चाहने वाले, जो मध्यम वर्गीय हो और गरीबों के बीच रहता हो, जो जनता से प्यार करता हो, हम जैसे लोग अगर आपके बीच मेयर बन करके आते हैं, तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, और रिंग रोड बनेगी, और एम्स जैसे हॉस्पिटल बनेंगे, और एक ऐसा माहौल तैयार होगी कि जो है बाहर से एक सुरक्षा का माहौल देंगे, ताकि बाहर से छोटी बड़ी कंपनियां, लघु उद्योग हो या बड़ी इंटरनेशनल कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, यहाँ पर स्थापित होंगे और रोजगार मुहैया कराएंगे, और आप लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं तो हम लोगों को जो है यहाँ पर पढ़ लिख करके हमारे युवा बेरोजगार जो है वह जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। बहुत दर्द की बात है। हम युवा बेरोजगार को जो है मैंने रोकना चाहते हैं, और चाहते हैं मेरा युवा अपने शहर में ही नौकरी करे और अपने परिवार के ही बीच रहे। सर, मेरा नाम शायन मोदक है। मैं कोयलांचल यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ। सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि सर, जैसे आप सबसे पहले आपने कहा कि रोड का ट्रैफिक का ये समस्या है हमारे धनबाद में। सर, हमारे पूरे धनबाद में एक भी ट्रैफिक लाइट अच्छे से नहीं है, एक भी नहीं है सर। कहीं भी इतनी आबादी है, इतने मतलब इतने चौक है, लेकिन एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है सर। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी धनबाद की आबादी, धनबाद एक बड़ी शहर में गिनती आती है। इंडिया की टॉप 50 शहर में से धनबाद का नाम शुमार है। लेकिन यहाँ विधि व्यवस्था जानते हैं, नीचे से टॉप है। गंदगी में नीचे से टॉप, जाम में नीचे से टॉप, व्यवस्था में नीचे से टॉप, सुविधा में नीचे से टॉप। और टॉप किसमें है धनबाद? भ्रष्टाचार में नंबर 1, माफिया राज में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1, इसमें टॉप है। जब तक सरल सहज लोग और पैसे के बल पर को अगर आप सिरे से इनकार नहीं कीजिएगा, खारिज नहीं कीजिएगा उसे प्रत्याशी को जो पैसे के बल पर वोट लेते हैं, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुनियादी सुविधा नहीं मिल सकेगी। यहाँ संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ सरकार, केंद्र सरकार भी पैसे अपार देती है, राज्य सरकार का भी धनबाद पर सहयोग रहता है। लेने वाले चाहिए। आपके पास विजन ही नहीं है मेयर के पास, सिर्फ अपने लिए 4 लोगों के फायदा के लिए अगर 8 लेन बनाएंगे तो सरकार पैसे नहीं देगी। आज फुटपाथ का मार्केट हम बैंक मोड़ में बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? मॉल बना दिया। आज हमसे गोविंदपुर जो है हमारा आधुनिक बस डिपो जा रहा है, ये पंडुकी में गोविंदपुर में बनाता है। कितना सुविधा मिलेगा आपको? रात में जाएंगे, रात में ही लूट लेगा आपको, हमको। और यहाँ पर 17 एकड़ जमीन हमारे पास पर्याप्त जमीन है। अगर यहाँ से बस डिपो से या ये जो आपका कंबाइंड बिल्डिंग मॉल से अगर बस डिपो जीटी रोड तक अगर हम 6 लेन या 8 लेन का रोड बना देंगे तो 40 बरस तक जो जाम नहीं लगेगा। और आधुनिक बस डिपो अगर हम यहाँ बना देते तो जो है लोगों को सुविधा भी होती। लेकिन अगर हम जो है 4 लोगों की सुविधा के लिए जो अपने लोग हम कहीं जमीन ले लिए हों, कुछ किए हों, ऐसे लोगों को देख करके सुविधा अगर प्रदान करेंगे तो आम जनता जो सुविधा से वंचित रह जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि पैसे के बल पर वोट लेने वाले से सावधान रहना है। और आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आप आत्मा की आवाज पे वोट दीजिए कि आपको किसको देना। मैं नहीं कहता हूं कि श्वेत महाराज को वोट दीजिए या मुझ जैसे प्रत्याशी को वोट दीजिए, आप वैसे को वोट दीजिए, आत्मा की आवाज। नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। गरीब मध्यम वर्गीय से कभी मेयर बन के ही नहीं आ पाएगा, एक सरल सहज आदमी आ भी नहीं पाएगा। और जब सरल सहज आदमी नहीं आएगा तो धनबाद का विकास नहीं होगा।
धनबाद जो है वो आज 50वां रैंक के करीब है, लेकिन धनबाद अगर सही से धनबाद का विकास हो और सही नेतृत्वकर्ता अगर धनबाद को मिले तो टॉप 10 के अंदर धनबाद का नाम शुमार होगा। मैं इस मंच से आपको बता देना चाहता हूं। सर जैसे सांसद और विधायक सर आपके पार्टी के हैं सर ये सब क्या सिर्फ मेयर की ही गलती है? उनकी जिम्मेवारी नहीं है हमारे विकास में, धनबाद के विकास में जो इतनी कमियां रह गई है इसमें क्या उनकी कोई गलती नहीं है? देखिए, हम ऐसे लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। हम काम में हम विफल हो जाएं तो दूसरी पर उंगली उठाने पर विश्वास नहीं रखते हैं। यहां मेयर की बात है, मेयर निर्दलीय पद है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, इसलिए मैं किसी पार्टी को मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा या किसी पार्टी को नीचे दिखाने का काम नहीं करूंगा। सब पार्टी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं जो भी है, लेकिन पार्टी के बात भी करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं जिम्मेवारी अगर मेयर बनता हूं तो सीधा सीधी अपने ऊपर लूंगा। ये नहीं कि उसने नहीं करने दिया, इसने नहीं करने दिया, वो फंड हमें काबिलियत होगा तो फंड भी लाके दिखा देंगे और धनबाद का विकास भी करके दिखा दूंगा। इसीलिए अगर नहीं हुई धनबाद का विकास तो पूरी जो है वो पूर्व के मेयर पर जाता है। आने वाले दिनों में हम जैसे सरल सहज लोग और आपके बीच के लोग जो अगर मेयर बनते हैं तो जो है विकास कैसा होता है वो इतिहास रख के दिखाऊंगा और धनबाद का पहचान पूरे भारत में ही नहीं जो है विश्व पटल पर भी धनबाद को एक नई पहचान दिलाने का काम करूंगा। मैम मेरा सवाल आपसे है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामानुज घाटी। मैं रामानुज जी। रामानुज जी बोलिए। अगर मैम आप चुनाव जीतते हैं तो सत्ता का कमान किसके पास रहेगा, आपके पास कि सर के पास? देख, अच्छा सवाल। सत्ता का कमान तो मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन निर्देश इनका रहेगा, मार्गदर्शक ये मेरे करेंगे, क्योंकि इनको मेरे से ज्यादा इनको अनुभव है इस क्षेत्र के लिए। जैसे सर ने कहा रहा था कि सर को कार्य करने का बहुत अनुभव है। सर का एक क्षेत्र में विवेकानंद चौक के पास एक शौचालय भी आता, आप कोई भी समय जाइए, सर जो कह रहे कि इतना साफ सफाई हुआ, अब वहां से पार होना मुश्किल हो जाएगा, इतने बदबू आते हैं। जवाब दीजिए उसका। देखिए, इसका जवाब मेरे पास है। आप एक बात बताइए, मैंने पूर्व के मेयर को बोला धनबाद का वार्ड नंबर 27 जो है बहुत पॉश इलाका है, और आपका कहना सही सवाल है, पॉश इलाका है और विवेकानंद के पास एक यूरिनल है, वो शौचालय नहीं है, यूरिनल है। यहाँ 15 यूरिनल की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में अगर एक यूरिनल रहेंगे उसमें 2 यूनिट, एक महिला के लिए एक पुरुष के लिए मात्र 2। मैंने लगातार कहते रहा कि बगल में जमीन है और जगह जगह पर जो यूरिनल बनाइए, कलकत्ता बंगाल के जैसा, आप जगह जगह पर जाइएगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो 2-2 यूरिनल है वहां पर, तो 15 को जो है वह सिस्टम बैठना चाहिए, जैसे एक सिस्टम में 2-2 यूनिट होना चाहिए, एक महिला एक पुरुष के लिए सेपरेट, तब साफ सफाई हो पाई। इन्होंने क्या किया कि पार्षद आवाज उठाया पूर्व के मेयर ने, कि पार्षद हीरो बन रहा है, पार्षद को उठने नहीं देना, पार्षद को दबाओ, हर पार्षद का साथ ऐसा ही किए। मतलब आपने प्रयास किया, लगातार प्रयास किया? जी उमेश जी, मैंने लगातार प्रयास किया कि यहाँ 15 यूरिनल बने, और शौचालय में आज तक ताला तक देखेंगे, शौचालय मैंने बनवा दिया, लेकिन आज तक जो है नगर आयुक्त तो मेयर साहब ने ताला तक नहीं खुलवाए। जैसे आप रांगाटाण के पास देख लीजिए, हमारे घर के पास जो एक यूरिनल जरा सा टूट गया, वो मरम्मत नहीं हो रहा, पानी नहीं मिल रही है। तो घर घर यहाँ पूर्व के सरकार ने, रघुवर सरकार ने यहाँ पर बहुत 400 कुछ करोड़ रुपया पानी के लिए दिए कि घर घर पाइपलाइन बिछा करके और 5 तरह से पानी लाओ, पीट वाटर लाओ, पंचेट डैम से पानी लाओ, और एक मैथन से एक पैरेलल और कनेक्शन, एक पाइपलाइन है, एक पैरेलल और लाओ, एक जो है आपका तोपचाची झील से लाओ, एक दामोदर से लाओ, इस तरह से 5 जगह से पानी लाओ और एक एक घर में मुफ्त जो है पाइपलाइन कनेक्शन दो। लेकिन जो पूर्व के मेयर ने अपने स्तर से बस ऑल इन ऑल वन शोमैन के रूप में काम किया। एक आदमी क्या काम कर सकता है? काम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, मैनेजमेंट आपके हाथ में होना चाहिए, लेकिन काम का भार जो सबों को देना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को देना पड़ेगा, तभी समुचित विकास हो पाएगा। तो यहाँ पे समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है, रोकना चाहेंगे, काम किया जिसके वजह से विकास नहीं हो पाया। समस्याएं तो काफी है और काफी हद तक काम करने का प्रयास किया गया। आप जिस तरह से बता रहे थे, ये थे अंकेश राज जी, जो पहले से वार्ड पार्षद थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार नगर निगम का चुनाव जो है महिलाओं के हाथ में है, महिला सीट हो गई है, तो अपनी पत्नी को उतारेंगे इस फील्ड में। ये इनके पास जो विजन है, उन्होंने साफ तौर पे बताया, जनता का वे सवाल, हमारे सवाल का बेबाकी से ये इन्होंने जवाब दिया है। अब जनता तय करेगी कि आखिर ये इनके साथ कितना है।
इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जी नमस्कार। जी, एक बार पुनः जो है वह 99 के न्यूज के एवं दर्शकों को, एक एक जनता, धनबाद के जनता को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।